गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गौरी। चलिए देखते हैं फ्राइडे के फॉल के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप इस वीक के लिए कैसा दिखाई दे रहा है। निफ्टी ने फ्राइडे के दिन एक शार्प रिवर्सल सिग्नल दिया है। अपने सारे सपोर्ट्स को तोड़कर 20 डीएमए के पास सपोर्ट लिया, पर क्लोजिंग 25,000 के नीचे हुई। सो वीक ग्लोबल क्यूज के चलते हायर लेवल से इंडेक्स को सेलिंग प्रेशर है। अब हम चार्ट पे देखें तो वीकली में बेरिश इनगल्फिंग बनी है, जिसके चलते अब इंडेक्स का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 50 डीएमए पर है। इसके नीचे की क्लोजिंग पर इंडेक्स में और वीकनेस देखने को मिल सकती है। हमारे लिए रेजिस्टेंस 25,300 से 25,350 के जोन में है। अब ध्यान रखिए कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है तो फॉरेन मार्केट में लॉन्ग जाने की कोशिश बिना बेस्ड और सिग्नल के बिल्कुल ना करें। 12 सितंबर की एक्सपायरी वाले 25,000 और 25,300 की स्ट्राइक के बीच मैक्सिमम कॉल आई है। पुट आई अभी नेग्लिजिबल है, तो यहाँ से भी जो रेटिंग है वो बेरिश नजर आ रही है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में वीकनेस ज्यादा देखी गई और ये हमारे सेटअप के हिसाब से अलाइन हो गया। फ्राइडे के हमारे व्यू के हिसाब से इंडेक्स ने 3 सितंबर के लो को ब्रेक किया और वहां से ब्रेक डाउन हुआ। इनफैक्ट इंडेक्स अपने 20 डीएमए के नीचे क्लोज हुआ और अपने सारे क्रूशियल सपोर्ट्स को ब्रेक करता हुआ 51,000 के नीचे निकल गया। यहाँ भी वीकली चार्ट पर बेरिश एनगल्फिंग इमर्ज हुई है। इसकी वजह से हमारे लिए इंडेक्स का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 51,800 का जोन है। 11 सितंबर की एक्सपायरी वाले 51,500 और 51,000 कॉल में सिग्निफिकेंट कॉल बेस है। यहाँ भी जो पुट राइटिंग है वो नेग्लिजिबल है और इसी की वजह से ट्रेंड बेयर्स के फेवर में है। नाउ एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, सो मार्केट में एक शार्प फॉल आया है। अगर आज ओपनिंग सिग्निफिकेंटली लोअर होती है तो तुरंत फ्रेश शॉर्ट्स को प्लान ना करें, प्राइस ऑब्जर्व करें और रीट्रेसमेंट को ध्यान में रखकर आप आराम से री एंट्री को प्लान करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि वैसे भी वीकली पे बनी जो बेरिश इनगल्फिंग है उसका कॉन्फर्मेशन अभी पेंडिंग है, जो कि इस वीक के हिसाब से होगा। चलिए अब हम उन स्टॉक्स पे नजर डालते हैं जो कि आज एक्शन में रह सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अब मार्केट में वीकनेस के चलते लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स में नहीं देखा गया, पर शॉर्ट बिल्डअप देखा गया और इस लिस्ट में रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडस टावर्स, जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। निफ्टी 200 के बास्केट में वॉल्यूम और प्राइस के हिसाब से जो स्टॉक्स मोमेंटम में रह सकते हैं वो है एसबीआई कार्ड्स, मैरिको, पीआई इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और एशियन पे। अगर आप हमेशा से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग एक्सपर्ट से सीखना चाहते थे लेकिन कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो आपका जो सर्च है वो खत्म होता है अपलर्न के साथ, जहां पर केवल 999 के प्राइस पर आपको मिलेगा 3 महीनों तक हमारे वेबिनार्स और कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस। ज्यादा डिटेल्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक एंड शेयर करके जरूर बताएं, कमेंट्स में भी जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड ऐसे और भी वीडियोस अगर आप देखते रहना चाहते हैं देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, अगर अभी तक नहीं किया है तो। हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.